सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कोई भी चीज़ को याद कर सकते हो। पढ़ने के 5 गो टिप्स कौन कौन से हैं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 95-97% लेकर आओगे, 92 लेकर आओगे, 470, 480, 485 नंबर कैसे आप लेकर आओगे। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके पे मैं बात करने वाला हूँ। ये चीज़ अपने जहन में डाल लेना कि आपके मनीष भैया आप सभी को बता रहे, इट मीन्स कि वो बेस्ट होगा, ठीक है, ऑपर होगा। तो याद रख लेना, काफ़ी क्रेजी वाला आज आपको बताने वाला हूँ, टाइम टेबल सब चीज़। सबसे पहले पढ़ने के 5 तरीके कौन कौन से हैं जिससे आप 12 क्लास में टॉपर बन जाओगे, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप एक टाइम फिक्स करो यार। सबसे पहले अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर आओ, ठीक है। अगर आप अपने अंदर डिसिप्लिन नहीं लेकर आते हो टाइम के प्रति, तो आप एक ऐसे ही लूजर हो जो एक टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा है, जो एक फिक्स आवर नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि मेरे को कितने घंटे पढ़ने, कब पढ़ने हैं, मेरे को कौन से दिन को बेहतर बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है। अगर आप ये सब नहीं सोच पा रहे हो तो आप क्या कर पाओगे लाइफ में यार? डू यू थिंक राइट नाउ आप क्या कर पाओगे ना? आपके अंदर क्या वो क्रेजीपन है, वो पागलपना है जो आप आगे जाके बेहतर कर पाओगे अपने लाइफ में? नेवर, एक कभी नहीं आ सकता। ये सब डेवलप करो मेरे भाई। तो सबसे पहले एक टाइम फिक्स करो कि मेरे को 4 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है, 7 घंटा, 6 घंटा, कितना घंटा मेरे को पढ़ना है। एक समय आपका तय होना चाहिए। पहला पॉइंट तो दिमाग में यही होना चाहिए। दूसरा जो कि अहम है, एक्टिव रिकॉल पे ज्यादा फोकस करो। पढ़ने के बाद किताब बंद करके खुद सवाल करो। जैसे मैं इतना सब्जेक्ट क्यों पढ़ा पाता हूं? क्योंकि मैं पहले नोट्स बनाता हूं, देन नोट्स बनाने के बाद हर चीज़ को अच्छे से पढ़ता हूँ कि बच्चों को मेरे को डिलीवर करना है तो एक भी चीज़ गलत ना हो। बच्चे कैसे फोड़ते हैं, मेरे दिए हुए PDF ले, मैं बोर्ड को पूरा रिसर्च करता हूँ तो बच्चे इतने टॉपर निकाल पाता हूँ मैं, इतने बच्चे मुझे चाहते हैं। तो सब चीज़ मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रिकॉल पे विश्वास रखता हूँ। तो आप कोई भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हो, मान लो आपने पढ़ा, आप कॉपी को बंद कर दिए, किताब को बंद कर दिए, एंड देन अपने आई को क्लोज करके, बंद करके अपने आंखों को सोच रहे। चैप्टर फर्स्ट में 10 टॉपिक्स हमने पढ़ा था। पहला टॉपिक ये पढ़ा था, उसके अंदर में ए इसका नाम आया था। दूसरा टॉपिक ये रहा, इससे संबंधित एक छोटी सी कहानी थी, फिर परिभाषा था, फिर एग्जाम्पल्स थे। एक चैप्टर को आप देखोगे 3 से 4 घंटे में इतना बेहतर तरीके से पढ़ के एंड एक्टिव रिकॉल की मदद से पूरे माइंड में फिट कर पाओगे। हर सब्जेक्ट में यही प्रोसेस अपनाना। अगला चीज़ है शॉर्ट नोट बनाओ। एक चैप्टर मानता हूं कि मैं आप 20 पेज में लिखे हो, 20 पेज में आपके नोट्स हैं, लेकिन आप 1 से 2 पेज के अंदर में हर पॉइंट को समराइज कर दो कि ए टॉपिक मेरे को चैप्टर फर्स्ट में पढ़ना था। 20 पेज में मैंने जो टॉपिक पढ़ा है वो मैं 1 पेज में केवल टॉपिक का नाम लिख दूंगा और उसके अंदर छोटी छोटी चीजें लिख दूंगा कि मेरे को क्या क्या पढ़नी थी, बस उसका नाम। क्योंकि अंदर का जो प्रोसेस है, अंदर का जो डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है, हर चीज मेरे को याद है। समझ में आ रही है ना मैं कहना क्या चाहता हूं मेरे भाई? कहोगे ठीक है। तो उस तरीके से तो शॉर्ट नोट बनाइए आप। वैसे हमारे बैचेस में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर लगाना है। चैप्टर खत्म हो गया, रिकॉल आपने कर लिया, रिवीजन आपने मान लो कर लिया, चलो नहीं करा, पूरा सिलेबस खत्म हो गया, फिर PYQs लगाएंगे एग्जाम से 1-2 महीना पहले। कहोगे ठीक है। तो ये जरूर आपको हल करना है। जहां आपके 60% आने वाले थे वहां आपके सीधे 90 आएंगे। जहां आप 30% की तैयारी कर रहे हो वहां पर आपके 70, 72, 75 इतने प्रतिशत आ रहे होंगे। यकीन करके देखिए मेरे पे। उसके बाद रिवीजन करो। हर चैप्टर को ना आंख बंद करके देखो, एक बार पूरे चैप्टर पढ़ो, 20 मिनट लगेगा, पूरा चैप्टर रिवीजन कर लोगे। आपको पता लगेगा रिवीजन करते समय कि आपके चैप्टर फर्स्ट में क्या दिक्कतें हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपको नहीं याद है। तो ये सब चीज कब आएगा? जब आप अच्छे तरीके से मेहनत करोगे तब आएगा, ठीक है। उसके बाद टेस्ट याद रख लेना। उसके बाद क्या? टेस्ट। जितना हो सके ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दो, सब्जेक्टिव का टेस्ट दो। चैप्टर 1 से 5 को कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया, उसका आंसर खुद से लिख के प्रयास कर रहे हैं, खुद से लिख के प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बस ये 5 को आप चीज याद रख लेना मेरे भाई, आप एग्जाम में 4 डालोगे। याद रख लेना, एग्जाम में 4 डालोगे। बाकी आप कहोगे कि सर आपका जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का वो हमें दे दो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हो मेरे भाई, ठीक है। 299 रुपया मात्र आपके लगेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमारे बैचेस हैं 100 बैच, ऑफर चल रहा है, तो 100 बैच भी आप ले सकते हो। आर्ट्स वालों ऑल सब्जेक्ट आपको उसमें पढ़ाया जा रहा है। लेक्चर तो मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा,
टेस्ट मिलेगा, PYQs मिलेगा, ठीक है, मॉडल पेपर तक उसमें मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, स्टिकी नोट्स तक मिल जाएंगे पूरे चैप्टर का एक पेज में, है ना, जो मैंने कहा कि रिकॉल करने के लिए शॉर्ट नोट, वो सब चीज़ मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि आप अपने बोर्ड में मचा सको, फोड़ पाओ एक बेहतर नंबर। सो थैंक यू वेरी मच।